हम लोगों को चींटी के समान समझते हैं वे, लेकिन जब चींटी उसके सुर में, हाथी के सुर में घुस जाती है, हाथी चित होता है। नीतीश कुमार क्या चीज है? कुछ नहीं दे रहे हैं तो कौन आपको जिंदाबाद करेगा? हम तो मुर्दाबाद ही करेंगे। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का यदि मांग यदि पूरा नहीं करते तो हम लोग हड़ताल जारी रहेगा। प्रति इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी है तो हम लोगों को वेतन मान कर आर पार की लड़ाई है, करो या मरो, जो भी होगा। गाँव के कपड़े फाड़े हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी है, तो जो आपका लाठी बरसा है तो हमारा भी वोट बरसेगा। नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ। अभी हम पहुंचे हैं पूर्णिया जिला के जो रुपौली प्रखंड के रुपौली ब्लॉक में धरना प्रदर्शन रखा गया है। सेविका और सहायिका लगातार देखते होंगे धरना प्रदर्शन दे रहा है। इन लोगों का कहना है लाल साड़ी का सुनो पुकार, अब न चलेगा अत्याचार। जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि एक्सिस का बैंक अकाउंट की तरह इन लोगों को सेविका और सहायिका को बना दिया है। जिस तरीके से एक्सिस के बैंक अकाउंट में अगर 5,000 से कम बजट रहता है, माइनस में चल रहा है, इस तरीके से सरकार ने इनका, बिहार सरकार ने इनको बैंक अकाउंट की तरह बना के रख दिया है। हर एक साल की तरह, हर एक पर मंथ की तरह इन लोगों का जो सैलरी है कम और कम होते चला जा रहा है। इस सेविका और सहायिका का रुपौली प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष जी है, इनसे आज जानेंगे और क्या किस मुद्दे को लगातार ले ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। मैम, आपका सबसे पहले शुभ नाम बताइए। अनिता कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष रुपौली। जी, तो आप लोग किस मुद्दे को और किस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी सरकार से मांग है, जिस तरह अन्य देश के अन्य राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपया देने के अलावा जो हर राज्य सरकार दे रही है सेविकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, जो बिहार सरकार हमें मात्र 1450 रुपया दे रही है, तो हम लोग का मांग है कि उस 1450 को बढ़ा करके आप कम से कम 10,000 कीजिए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं का मानदेय 18,000 रुपया कीजिए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जिंदाबाद कहते हैं, वहीं पे और ये भी सरकारी के कर्मचारी मगर ये लोग मुर्दाबाद कहते हैं। आखिर क्यों? पुलिस प्रशासन में क्या है और सेविका और सहायिका में क्या है? पुलिस प्रशासन सीधा कहते हैं मुख्यमंत्री जिंदाबाद, और जहाँ यहाँ सेविका और सहायिका कहते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आखिर आप लोग ऐसा नारा क्यों लगाते हैं? वजह यह है कि हम लोग 29 सितंबर से हड़ताल में हैं। परियोजना स्तर पर धरना प्रदर्शन के बाद हम लोगों ने जिला स्तर पर प्रदर्शन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री को सूचित करने के बाद हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। 9 नवंबर को हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और उन्होंने अपने चुनावी सभाओं में बार बार ये कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सेविकाओं का मानदेय कम से कम हम दुगुना करेंगे। यही याद दिलाने के लिए हम लोग उनके कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर सेविकाओं पर लाठीचार्ज किया गया, पानी का वाटर कैनल छोड़ा गया, सेविकाओं के कपड़े फाड़े गए, सेविकाओं को करंट लगाया गया। तो किस तरह से सेविका बोलेगी? एक तो भूखी है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, एक मजदूर की जो मजदूरी होती है वो भी सेविका सहायिका को नहीं मिलता है, और उसके बाद मांग करने पर आप लाठी दे रहे हैं तो कौन आपको जिंदाबाद करेगा? हम तो मुर्दाबाद ही करेंगे, मुर्दाबाद ही कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग सुने होंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान आता है, बिहार में जहां भी देखिए ब्लॉक हो या बड़े बड़े राज्य स्तर पर लगाया जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में आखिर क्यों सेविका के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? आखिर क्यों सेविका का कपड़ा फाड़ा जा रहा है? हम तो बस एक ही बात कहना चाहते हैं और हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाने का एकमात्र रीजन है कि हम महिला हैं, दूसरा और कोई रीजन नहीं है। सरकार कहती है कि आप 4 घंटा काम करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा जो लेटर प्राप्त है उसमें भी सेविका सहायिका 5 घंटे काम करती है। 5 घंटे के अतिरिक्त भी और ढेर सारे काम होते हैं, दूसरे विभागों की भी काम होती है जो सेविका सहायिका से सरकार लेती है। ये सरकार के संज्ञान में है, वो इससे अनभिज्ञ नहीं है। अभी बहुत जगह हमारी सेविकाओं को इसलिए चयन मुक्ति का लेटर निकाल रहे हैं डीएम साहब कि निर्वाचन का कार्य है जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी निर्वाचन के कार्य में भी सेविकाओं को लगाया जाता है। इतनी कम मानदेय और इतना अधिक काम, अगर आपको लगता है कि ये काम करने के लायक नहीं है या फिर ये काम हमारे समाज के लायक नहीं है तो इस विभाग को बंद कीजिए। या अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो मजदूरी बनती है प्रतिदिन के हिसाब से ही, स्कीम वर्कर ही है, मान लेते हैं आपकी बात, आप कहते हैं ये स्कीम वर्कर है, आप जो स्कीम चलाते हैं स्वच्छता अभियान, तो उसमें किसको आप 75 रुपया देते हैं? सरकार ये बताए हमें कि
आपका मनरेगा चलता है, स्कीम वर्क है, जी। किस मजदूर को आप 75 रुपया देते हैं, तो फिर सहायिकाओं को क्यों दिया जाता है? ये जवाब तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। 2024 में चुनाव, क्या बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को तो हम यही कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आपने जो हमारे ऊपर लाठी चलवाई है जी और जिस तरह से आपके पुरुष सिपाहियों ने जी हमारी महिलाओं के कपड़े फाड़े हैं, जी। भद्दी भद्दी गालियां दी है, जी। तो जो आपका लाठी बरसा है जी। तो हमारा भी वोट बरसेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इन लोगों से बयान लेंगे, इन लोगों से जाने का आखिर बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार को, बताएं। हम तो सरकार से यही मांगते हैं, वेतन बंद कर दिया जाए। वेतन बंद कर दिया जाए। हाँ, अच्छा, आगे 2024 में चुनाव को सरकार को बोलेंगे आप लोग? सरकार से हम लोगों का यही मांग है कि हम लोगों को जिस तरह से पटना में सब कोई जानिए रहे हैं जी। किस तरह से सेविका के साथ जो है किया गया, तो अगर थोड़ा सा भी सरकार में है महिला के प्रति इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी है, जी। तो हम लोगों को वेतनमान कर दे बंद कर दें। बस। तो जैसे बिहार सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप लोग कुछ बोलेंगे? जैसे सरकार का कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग सही से बेटी ही सड़क पे उतर रहे हैं। जी। बेटी के भी पढ़ाने बोलता है, बेटी को ही सड़क पर बैठा कर लगा छोड़ दिया है। हम लोग ये चाहते हैं जो हम लोग का मांग है, मांग को पूरा किया जाए बस। चलिए आपकी मांग को पूरी कर दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद। इन लोगों से बयान लेने के बाद तो लग रहा है इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं स्टार्ट ऑफ न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ।